हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल हिंदी हब में। तो आज दोस्तों इस कक्षा में हम पढ़ रहे हैं खून का टीका, जो यादवेंद्र शर्मा चंद्र का लिखा एक ऐतिहासिक उपन्यास है जो राणा हम्बीर के जीवन पर आधारित है। अब तक हमने पढ़ लिया था कि राणा हम्बीर है वो मालदेव चौहान से हारने के बाद में पलायन कर जाता है और द्वारकापुरी की तरफ चले जाता है। तब उसका काका यानी कि चाचा अजय सिंह वो मालदेव चौहान के विरोध में असहयोग की नीति, रक्तहीन क्रांति की घोषणा करता है। और उसकी क्या क्या रूपरेखा है, गांधीवादी सिद्धांतों के अनुसार उसकी रूपरेखा तय करता है। यहीं तक हमने पढ़ा था। और वो पवन सिंह को कहता है कि आप सारे सामंतों सरदारों में ये बता दो कि राणा हम्बीर का आदेश है कि रक्तहीन क्रांति, अहिंसा का सहारा लिया जाएगा जब तक सेना संगठित नहीं हो जाती। अब हम इस कक्षा में आगे की कथा है उसका शुरुआत करेंगे दोस्तों। तो ये है इसका 9वां भाग। तो चलिए दोस्तों, पार्वत्य प्रदेश के सीमांत के अतलात से तिमिर का आविर्भाव होने लग गया था। यानी पर्वतों के पीछे से अंधेरा है वो गहराने लग गया था और रात होने को थी। उत्तुंग शृंग श्रेणियों, उत्तुंग यानी ऊंची ऊंची, शृंग यानी शृंग पर्वतों की श्रेणियां घोर तमसा से आवृत होते हुए नीले आकाश का अंतिम आलिंगन करती हुई दिख पड़ रही थीं। मानो थोड़ी देर में इनका यह मिलन संस्कृति के लोल लोचनों से छुपने के लिए समावृत हो जाएगा। पवन सिंह के गृह में दीपक जल चुका था। वह दीपक के प्रकाश में बैठा हुआ चाचा के हिंसाहीन युद्ध व रक्तहीन क्रांति के बारे में सोच रहा था कि वह इस बात का प्रचार करे या ना करे। तो अजय सिंह ने सबसे पहले अहिंसा और रक्तहीन क्रांति का जो विचार है वो किससे कहा था? तो वो पवन सिंह से कहा था। ये आप याद रखेंगे। क्षितिज आकाश का पारस्परिक आलिंगन तमसा से आवृत हो गया था। तार उज्ज्वल नीलमणियों से दीप्त हो गए। सुदूर पर्वत श्रेणियों के पीछे चमकते हुए तारे पृथक आनंद की सर्जना कर रहे थे। पवन सिंह प्रकृति के इन अनुपम दृश्यों को निरंतर देखकर विचार रहा था। उसके विचार केवल करूं या ना करूं की परिधि का उल्लंघन ना कर पाए। जैसा कि वह अधिक विचार नहीं सकता था, अतः उसने यही निश्चय किया कि वह चाचा के नवीन ढंग के युद्ध का ही श्री गणेश करेगा। वह चित्तौड़ का स्वामी भक्त सेवक है। उसका काम स्वामी का हुक्म मानना है। तो यही दोस्तों वफादार आदमी की निशानी होती है कि स्वामी जो आदेश दे उसे अक्षर से उसका पालन करें। ठीक है। तो पवन सिंह भी यही सोचता है कि भाई मैं तो जो स्वामी ने आदेश दिया है, अजय सिंह ने जो आदेश दिया है, मैं उसका पालन करूंगा। तत्काल उसने सामंतों, सरदारों एवं चारणों को निमंत्रण भेजा। उनसे प्रार्थना की कि एक विशेष बात के लिए आप सबसे मंत्रणा करनी है। प्रभात होने के साथ ही हमारी मंत्रणा प्रारंभ होगी। सवेरा होते ही पवन सिंह के घर पर सामंत, सरदार और चारण एकत्रित हो गए। पवन सिंह ने सारी बात समझाकर अंत में सिंह की भांति गरज कर कहा, हम राणा जी की आज्ञा का पालन करना ही है, कि हमें राणा जी की आज्ञा का पालन करना ही है। कुछ एक सरदार इस बात से व्यग्र प्रतीत हुए। हालांकि उन्होंने अपने को संयत रखते हुए अपनी वाणी में किंचित भी उग्रता नहीं आने दी। फिर भी इस नवीन संग्राम के लिए लोगों में जिज्ञासा और उत्सुकता दोनों थी। सरदार भूप सिंह ने व्यंग्य मिश्रित मुस्कान के साथ कहा। एक सरदार उनमें सामंत है जिसका नाम है दोस्तों भूप सिंह। तो उसने व्यंग्य मिश्रित मुस्कान के साथ कहा, यह रक्तहीन क्रांति और हिंसाहीन युद्ध पागलों का आलाप ही हो सकता है। तो ये भूप सिंह का कथन है। ये आप याद रखना कि रक्तहीन क्रांति और ये हिंसाहीन युद्ध है, ये केवल कोई पागल ही सोच सकता है। सामंत पद्म सिंह ने खिलखिलाकर हंसकर कहा, राणा जी ने हमें अवश्य निशक्त समझा होगा, तभी हम ऐसा नपुंसकत्व में
कार्य करने को कहा है कि भाई जो राणा जी हैं शायद उन्होंने हमें बहुत ज़्यादा अशक्त समझ लिया है, कमज़ोर समझ लिया है, ठीक है, तभी उन्होंने ऐसा कार्य करने के लिए कहा है कि भाई आप रक्तहीन क्रांति का श्री गणेश करो, अहिंसा का सहारा लो, असहयोग करो, ठीक है। तो ये है वो चर्चारों के जो सरदार हैं उनके मध्य में वार्ताएं शुरू हो गई हैं। एक अन्य योद्धा ने गरज कर कहा कि राणा जी का यह विचार हमारी प्रतिष्ठा के सर्वथा प्रतिकूल है। खून के बिना युद्ध कैसे हो सकता है। भाई अब तक जितनी भी क्रांतियां लड़ी गई थी, जितने भी युद्ध लड़े गए थे, तो सारे युद्ध ही हथियारों से होते थे और उनमें हथियार चलेंगे तो खून तो बहेगा भी, मृत्यु भी होगी, वीरगति भी प्राप्त होंगी। तो उन योद्धाओं को ये ऐसी कल्पना भी नहीं थी कि भाई ऐसा कुछ रक्तहीन क्रांति भी हो सकती है जिसमें ना तो रक्त बहे और ना ही कोई हिंसा की घटना हो। चारण अमरदान नितांत शांत था। राणा जी के राज्य का यह चारण अत्यंत स्वामी भक्त और ओजस्वी वाणी का सम्राट था। तो अमरदान की बात हो रही है। राणा जी की यश और कीर्ति को देश देशांतर में फैलाने में चारण अमरदान का बहुत हाथ था। तो दोस्तों सबसे मुख्य जो चारण है वो आप याद रखेंगे, उसका नाम है अमरदान। वह पवन सिंह के हिंसाहीन युद्ध की बात गंभीरता से सुनता रहा और सुनकर उस पर चिंतन मनन करता रहा। उसे यह ढंग तनिक उचित लग रहा था। उसने उठकर विनम्र शब्दों में कहा, हमें असहयोग आंदोलन को व्यर्थ नहीं समझना चाहिए। शस्त्रों के संग्राम में विपक्षी को अधिक शक्तिवान समझने पर ऐसे तरीके अत्यंत लाभप्रद सिद्ध हुए हैं। तो वो कहता है कि भाई हम असहयोग आंदोलन को, हमें जो ये बात कही जा रही है रक्तहीन क्रांति की, उसे हमें बिल्कुल भी व्यर्थ नहीं समझने चाहिए। कई बार ऐसा हुआ है कि शस्त्रों के संग्राम में विपक्षी को अधिक शक्तिवान समझने पर ऐसे तरीके हैं वो बहुत ज़्यादा कारगर सिद्ध हुए हैं और इनसे सफलता भी पाई गई है। कुछ सामंत अट्टहास कर उठे। उनके अट्टहास ने चारण के रोम रोम में क्रोध भर दिया। वह उन्हें फटकारता हुआ बोला, आप हंसते हैं, आप मेरा उपहास करते हैं, आप मेरा उपहास करते हैं, किंतु मैं इस कथन में उस सत्य के दर्शन कर रहा हूँ जिसके पीछे चित्तौड़ की विजय छिपी है। राणा जी अभी तीर्थ यात्रा पर गए हुए हैं। उनकी अनुपस्थिति में असहयोग आंदोलन और अल्प बचत ही श्रेयस्कर सिद्ध हो सकते हैं। भाई इनके पास में ना तो सेना है, ना हथियार है, ना ही एकता है, ठीक है, और ना ही इनके पास में पैसा है। तो सबसे पहले इनको जुटाना ही इनका सबसे बड़ा लक्ष्य होना चाहिए। उसके बाद में ही आपको युद्ध वगैरह की कोई योजना है वो सोचनी चाहिए। कल मैं आदरणीय श्रीमंत अजय सिंह से भी मिला था। उन्होंने भी मुझे कहा कि हमीर की अनुपस्थिति में हमें अधिक से अधिक धन संग्रह एवं मालदेव को निर्धन करना चाहिए। इधर हम मालदेव को धन नहीं देंगे, उधर दिल्लीपति तुगलक बादशाह उन्हें सहायता देना बंद कर देगा। तब वह विवश होकर यहाँ से अपनी सेना हटा लेगा। यानी क्या चलता था कि जो भी जनता थी, ठीक है, उनके ऊपर जमींदार रहता था, उनके ऊपर सामंत रहते थे, सरदार रहते थे, तो जनता से कर लिया जाता था, लगान ली जाती थी। लाग वागें आपने इतिहास में कला संस्कृति जब आप पढ़ते हैं राजस्थान की, तो वहाँ पर आप देखते होंगे विभिन्न प्रकार की लाग वागें ली जाती थी और उस कर को राजा लेता था और इसका एक हिस्सा है वो दिल्ली की तरफ देता था। यानी कि जिस पर भी दिल्ली का अधिकार हो गया तो एक हिस्सा है वो फिर उसको दिल्ली के जो भी अधिपति होता था, राजा होता था, उसको देना होता था। तो यदि अब जनता कर नहीं देगी, सामंत सरदार हैं, वे धन नहीं देंगे राजा को, मालदेव चौहान को, तो फिर मालदेव चौहान ने एक हिस्सा जो कि उसका मोहम्मद बिन तुगलक को जाता था, जिसकी वजह से वो सहायता करता था, तो वो नहीं जाएगा और तुगलक है वो अपनी सेना हटा लेगा और आप पर सब गंभीरता से विचारे बिना ही किसी नए विचार का उपहास करते हैं, राणा जी की आज्ञा का अपमान करते हैं। चारण क्षण भर के लिए शांत रहा, फिर स्वर में ओज भरकर बोला, आप मेवाड़ की विजयश्री के उज्जवल स्तंभ हैं, उसकी मान मर्यादा के रक्षक हो। ध्यान रहे आपका प्रत्येक कदम, प्रत्येक शब्द और आपकी प्रत्येक आज्ञा मेवाड़ के मार्तंड्य की विधायिका है। तो ये दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट इसका कथन है कि आप मेवाड़ की विजयश्री के उज्जवल स्तंभ हैं, ठीक है, आपकी प्रत्येक आज्ञा मेवाड़ की विधायिका है। तो ये आपके अमर सिंह का कथन है।
सभा में गहरा सन्नाटा छा गया। उपस्थिति के अंतर प्रदेशों में परिवर्तन के झंझा उठे। कुछ एक की भौहें भी वक्र यानी कि टेढ़ी हुई और चितवनें भी तनी। तभी पवन सिंह ने सबको अनुरोध किया, चारण जी ठीक फरमा रहे हैं, फिर हमें एक स्वामी भक्त सरदार की भांति अपने पूज्य प्रात स्मरणीय राणा जी की आज्ञा का ही पालन करना चाहिए। सभी सरदारों ने इस बात को स्वीकार कर लिया। केवल भूप सिंह अंत तक इस नीति का विरोध करता रहा। तो भूप सिंह ने सबसे पहले इस नीति को विरोध में करा था, ठीक है, और कहा था कि भाई ये तो पागलों का आलाप है, ठीक है। अमरदान चाचा के पास गया और उन्हें आश्वासन दिया कि आपकी इस नीति से चित्तौड़ का अत्यंत उपकार होगा। तो अमरदान है वो तो समझदार था और वो समझ गया कि ये नीति राणा की नहीं है, बल्कि ये नीति तो किसकी है, अजय सिंह की है। चाचा खिड़की की राह है अपनी दृष्टि गिरी सुरंगों पर जमाते हुए भावाभिभूत से बोले, मैं सोचता हूँ कि क्या एक युग ऐसा भी आएगा जब उस धरती पर अहिंसा का संग्राम लड़ा जाएगा। चारण जी जौहर की ज्वाला में जलती उन कोमल और फूल सी निर्दोष सुकुमार बालाओं की कल्पना मात्र से मेरा मन संताप से चीत्कार कर उठता है। अपने अंतस में जीवंत आशाओं और अभिलाषाओं के लिए भी ये वीरांगनाएं हंसती हंसती आग की भीषण लपटों में आकाशनी हुई थी। तब मेरा मन अप्रत्याशित कह उठता है, उनमें से वे स्त्रियां भी होंगी जो उस दारुण दुख का नितांत व्यवस्था में वहन कर रही होंगी। यानी कुछ तो ऐसी स्त्रियां होती हैं कि जिनको भाई चलो जौहर करना है, ठीक है, स्वाभिमानी होती हैं, लेकिन 99% दोस्तों स्त्रियां ऐसी होती थी जिनको व्यवस्था के बस में जौहर करना पड़ता था, कि वो चाहती नहीं थी कि भाई हम जौहर करें, लेकिन उन्हें ये परंपरा थी कि राजपूत यदि युद्ध में मारा जाता है तो उसकी पत्नी है वो जौहर करेगी। और उसके बाद में ये कुप्रथा बन गई, ठीक है, कि भाई चिता के संग में ही जला दिया जाता था। तो इस प्रकार की जो ये सती की प्रथा थी, तो सती प्रथा है वो कुप्रथा के रूप में बन गई, तो बाद में इसे बंद किया गया था। उस मर्म को ये युद्धोन्मत्त मानव नहीं समझ सकते। वीर की मृत्यु और मेरे शेरा की मृत्यु और मेरे सगे भाइयों का बलिदान इतिहास के लिए गौरव की वस्तु हो सकती है, परंतु सभी किसी न किसी केवल सतीत्व होकर यह महान जीवन की अदम्य इच्छाओं और अंतहीन पागल प्रवृत्तियों का यह हृदय जब निश्चित मृत्यु का आलिंगन करता, तब वह कितना प्रचंड हाहाकार करेगा। उन्माद में आन के पश्चात प्राणी भय प्रीत नीति और समस्त परमात्मा का समस्त परिणामों को प्राप्त कर लेता है, किंतु साधारण स्थिति में वह विनाश के लिए कटिबद्ध नहीं हो सकता। यानी कि जब लोभ होता है, प्रीति होती है, क्रोध होता है, तो वो इस प्रकार की युद्ध जैसी विभीषिकाओं को वो परिणामों को प्राप्त कर लेता है, उनका दंश है वो झेल जाता है। लेकिन यदि कोई आदमी साधारण स्थिति में हो तो वो इस प्रकार की युद्ध की है वो सोच भी नहीं सकता। युद्ध के क्या परिणाम होते हैं तो ये साधारण स्थिति में होशपूर्वक सोचने पर ही हमें पता चलता है। और विनाश भी कैसा, जिसका परिणाम केवल स्वजनों की आहुति के अतिरिक्त कुछ भी नहीं हो सकता। चारण के मन में शंका जगी। तनिक आतुर स्वर से वह बोला, हिंसाहीन संग्राम का यह आंदोलन मेवाड़ियों की आत्मा में निर्बलता को तो जन्म नहीं देगा, उनके पौरुष के लिए घातक तो सिद्ध नहीं होगा। नहीं, मेरा यह आंदोलन स्थिति विशेष के कारण चलेगा। अभी वह समय नहीं आया है कि हम सर्वथा अहिंसा का युद्ध लड़ सकें। अभी इस भूमि में तलवार का ही बोलबाला है। हमें विशेषतः मुझे इस आंदोलन की प्रतिक्रिया को देखना है। हम्बीर निराश होकर चला गया है। हमारा संगठन खंडित हो चुका है। मालदेव चित्तौड़ पर अत्याचार करके आतंक फैला रहा है। प्रजा त्रस्त एवं परेशान है। ऐसी विषम स्थिति में विरोध का सहज साधन एक ही है कि जो सत्ता है उससे असहयोग करो। जब आपको अपनी शक्ति पर विश्वास हो जाए और शत्रु की स्थिति खोखली लगे, तब आपको अपनी भूमि के लिए उत्सर्ग हो ही जाना चाहिए। तो अजय सिंह कहता है कि भाई जब तक हमारी शक्ति है वो संगठित नहीं हो जाती, हमारे पास में प्रचुर मात्रा में धन नहीं हो जाता,
ठीक है, अच्छी संख्या में सैनिक नहीं हो जाते, हथियार नहीं हो जाते, तब तक हमें असहयोग करना चाहिए। और जब हमें लगे कि हमारी स्थिति है वो सुदृढ़ हो गई है और जो शासक है, सामने वाला विपक्षी है, उसकी स्थिति है वो खोखली हो गई है, तब हमें अपना दांव खेलना चाहिए। मैं प्रत्येक वीर को निशंक देखना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि हम अपनी जन्मभूमि को पुनः प्राप्त करें। किसी भी सबल को यह अधिकार नहीं कि वह निर्बल के घर पर अधिकार प्राप्त कर ले। अपने अधिकार के लिए परिस्थिति विशेष पर शोणित भी बहाया जा सकता है। अपने अधिकारों के लिए दोस्तों परिस्थिति विशेष पर खून भी बहाना पड़े तो वो भी न्याय संगत है, लेकिन कभी भी उच्च अधिक बल वाले को कमज़ोर की जो अधिकार हैं उन पे कभी भी अतिक्रमण नहीं करना चाहिए। ठीक है, किसी कवि ने लिखा है कि स्वत्व मांगने से ना मिले तो लड़के, तेजस्वी छीनते समर को जीत के या कि खुद मर के। चारण ने चरण स्पर्श करके विश्वास दिलाया, मैं आपकी नीति का दीप घर घर जला दूंगा। बच्चे बच्चे में इस बात का प्रसार करूंगा, अहिंसा परमो धर्म है। तो यहाँ पर दोस्तों बुद्ध के अहिंसा परमो धर्म है और वेद वाक्यों में जो अहिंसा परमो धर्म कहा गया है, ठीक है, गांधी और जो बुद्ध के दोस्तों सिद्धांत हैं उनमें यहाँ पर अजय सिंह की पूर्ण निष्ठा है वो दिखाई देती है। तो अब हमारा दोस्तों 10वां भाग इसका है। हम्मीर निरुद्देश्य यात्री की भांति चलता रहा। चलता चलता यह गुजरात के खोड़ गांव में पहुंचा। सारे दिवस के श्रांत हम्मीर मेरा और अनग सिंह जब अश्वों से उतरे तब उन्हें प्रतीत हुआ कि उनका अंग प्रत्यंग टूट सा रहा है। निरंतर यात्रा के कारण उनके मन तक अब विश्राम करना चाह रहे थे। एक ग्रामीण कृषक के यहाँ उन्होंने डेरा डाला। अभ्यागतों के आगमन पर उस किसान को अतीब आनंद हो रहा था। उसका सारा परिवार अतिथियों के स्वागत हेतु तत्पर देख रहा था। पवन तो किस गांव में सबसे पहले डेरा डालता है? खोड़ गांव में। पवन वासंती सरसराहट लिए था। पवन वासंती सरसराहट लिए था। थोड़ी देर पहले वृष्टि यानी कि वर्षा हुई थी, अतः सृष्टि पर अत्यधिक आनंद का संचार हो रहा था। बहुत ज़्यादा आनंद का संचार हो रहा था। मिट्टी में सौंधी सौंधी सुगंध उठ रही थी। वर्षा के आगमन पर कृषकों में जो एक उत्साह दिखता है वह सबकी दृष्टि में लक्षित हो रहा था। हम्मीर के मुख पर असाधारण तेज देखकर कृषक परिवार का स्वामी अपनी जिज्ञासा को नहीं रोक सका। हम्मीर का कर प्रक्षालन यानी कि हाथों को धुला करके वह रात समय उसने पूछ ही लिया, अतिथिवर आप कौन हैं? हम्मीर ने प्रश्न भरी दृष्टि से परिवार के स्वामी को देखा और अत्यंत सहज भाव से उत्तर दिया, अतिथि, मेरा मतलब क्या परिचय से कि हम्मीर कहता है कि हम सिसोदिया राजपूत हैं। का किस लिए आए हैं? द्वारकाधीश के दर्शन करने। इस समय क्यों? क्या कोई विशेष बात है? हमारे गांव के भी जागीरदार कह रहे थे कि चित्तौड़ की दशा अच्छी नहीं है, उसका मुक्ति मार्ग बंद सा हो रहा है। हम्मीर का चेहरा उदास हो गया। अपनी दृष्टि को बहती जलधारा पर केंद्रित करके समय का चक्र बड़ा ही विचित्र होता है। भैया, समय की कोप दृष्टि अमोघ शस्त्र से भी क्रूर और दयाहीन होती है। तो ये कहता है वो अतिथि से, जिसके घर पर ठहरे हुए थे उनसे राणा हम्मीर कहता है। लेकिन आप जैसे वरिष्ठ व्यक्तियों को ऐसे संक्रांति काल में चित्तौड़ छोड़ते हुए देखकर आश्चर्य होता है। तो यहाँ पर फिर उसकी निराशा पर प्रश्न चिन्ह उठा दिया जाता है कि जब चित्तौड़ की दशा अच्छी नहीं है, ऐसा काल है कि वहाँ पर ऐसे आप जैसे वीरों की, सरदारों की, सामंतों की ज़रूरत है, आप ऐसे समय में पलायन करके द्वारकाधीश जी के दर्शन करने आ गए, ये मुझे बहुत ज़्यादा आश्चर्य हो रहा है। हम्मीर ने मौन धारण कर लिया और कोई उपाय भी नहीं था। उसने इतना ही कहा, मैंने आपसे निवेदन किया ना, समय बड़ा बलवान होता है। परिवार का स्वामी कुछ नहीं बोला। उसने अपनी उत्सुकता को अत्यंत चातुर्य के साथ अपनी मुस्कान में छिपा लिया। भोजन से निवृत्त होते ही परिवार के स्वामी ने आकर हम्मीर से अनुरोध किया कि हम आपको एक देवी का दर्शन कराना चाहते हैं। यदि आपको कोई कठिनाई ना हो तो उनकी हवेली में चलिए। हम्मीर ने अनग सिंह की ओर देखा। अनग सिंह ने अपने मुख पर हाथ फेर कर कहा, मैं नहीं चलूँगा। क्यों भैया, आप यहाँ पर मुझसे कोई द्वंद्व युद्ध करने वाला ला सकते हैं?
तो वो कह रहा है ये मैं तो जब ही चलूँगा जब कोई युद्ध करने वाला है, आप मेरे लिए ला सकते हैं। नहीं। फिर आप राणा जी अनंग सिंह। हम्मीर ने अनंग सिंह को सावधान किया। पर जो तीर तर्कस से निकल चुका था वह भीतर नहीं गया। परिवार के स्वामी ने अत्यंत सम्मान से प्रणाम करके कहा, मैं पहले ही समझ गया था कि आप किसी श्रेष्ठ कुल से संबंधित हैं। मेरे मन में एक उत्कंठा थी कि मैं आपका वास्तविक वंश परिचय पाऊँ, पर ये मेरी क्या है हिम्मत नहीं होती थी। तो ये आपका वही पन्ना आ गया है। वंश का परिचय पाऊं, पर मैं स्पष्ट रूप से यह पूछने का दुस्साहस नहीं कर सका। अब यह भेद जानकर मुझे प्रसन्नता ही नहीं गौरव का अनुभव हो रहा है। राणा जी, मैं आपका किंचित भी अहित नहीं करूंगा। देवी सदृश्य चारण जी की बेटी बरवड़ी सचमुच करुणामयी है। उसकी वाणी में सरस्वती का वास है। वह विगत, आगत और अनागत सबसे परिचित है। यानी कि विगत यानी कि जो बीत गया है, ठीक है। अनागत यानी कि जो नहीं, अनागत यानी कि जो अभी तक आया नहीं है, और आगत यानी कि वर्तमान जो आ गया है। वह हिंसा, ईर्ष्या और अभिमान से सर्वथा मुक्त है। इस भूलोक में जहाँ पाप के विशाल स्तूप खड़े हैं, यह बरवड़ी ईश्वरत्व की महान आत्मा के लिए हमारी आत्मा की सच्ची पथ निर्देशिका है। आप चलिए, उनके चरणों, उनके वाणी के श्रवण मात्र से आपको शांति मिलेगी। तो एक दोस्तों यहाँ पर ये एक लड़की है, ठीक है, और जो साध्वी हैं, ठीक है, तो फिर उनको है वो वहाँ पर ले जाना चाहता है। एक चारण की बेटी है, उस पर देवी जी की कृपा है। भूत, भविष्य, वर्तमान सब जानती है। हम्मीर अल्पकाल के लिए विचारों के वशीभूत हो गया। उसकी पुतलियों की स्थिरता तथा आंगिक जड़ता उसके अंतराल की बेचैनी की प्रतीक थी। वह परिवार के स्वामी के हाथों को पकड़कर विनीत स्वर में बोला, श्रीमन, एक प्रार्थना है। यह रहस्य तुम्हारे और देवी के अतिरिक्त कोई भी जानने ना पाए। मैं वचन देता हूँ, मैं आपका हृदय से आभार मानूंगा। तत्पश्चात हम्मीर व परिवार का स्वामी वरवड़ी के गृह की ओर गए। वरवड़ी विपुल वैभव की स्वामिनी प्रतीत हुई। उसके पास सुंदर हवेली और कई दास दासियाँ थीं। मुख शरीर पर प्रभावशाली ज्योति थी और विशाल अंगों में गहरे सागर सा गांभीर्य। हम्मीर ने उसके वैभव का अवलोकन करके तुरंत ही मन कहा, यह देवी कैसे हो सकती है? यह तो कोई सुख की उपभोक्ता ही हो सकती है। इस विपुल वैभव में श्वास प्रश्वास लेने वाले प्राणी इतने दया में कैसे हो सकते हैं? देवता सहस्र लोकप्रियता कैसे प्राप्त कर सकते हैं? वैभव और देवता दोनों विपरीत प्रतिक्रिया। यानी कि ये इतनी वैभव में रहती है, इतनी सुख सुविधाओं में रहती है, और फिर ये देवत्व को कैसे प्राप्त हो गई? तो यानी कि दोनों विपरीत बातें हैं। उसने बरवड़ी को श्रद्धापूर्वक प्रणाम किया। बरवड़ी अपने बैठासन से मखमली गद्दे पर आसीन थी। उसके मुख पर ज्ञान की गंभीरता स्पष्ट लक्षित हो रही थी। नेत्रों में सागर सी गहराई और नीलापन था। मुख चौड़ा और ललाट पर गहरी 3 रेखाएं, कहीं कहीं श्वेत प्रभाव दिखलाते हुए कुंतल श्वेत वस्त्र, और यानी कि कहीं कहीं पर बाल हैं वो सफ़ेद हो गए थे। श्वेत वस्त्र और प्रखर प्रकाश, एक अद्भुत वातावरण। किसान परिवार के स्वामी ने चरण स्पर्श करके बरवड़ी से निवेदन किया कि माता श्री, आप चित्तौड़ के राजा हम्मीर हैं, द्वारकाधीश के दर्शन करने जा रहे हैं। ज्योतिष शास्त्र की प्रकांड मनीषी एवं शस्त्र ज्ञाता बरवड़ी ने एक बार तीखी दृष्टि से हम्मीर के आनंद को देखा, फिर उसे बैठने का संकेत किया। हम्मीर बैठ गए। उसने अपने कमरबंद को कुछ ढीला किया।
बैठक खाने की दीवारों की ओर दृष्टिपात करके जब उसने पुनः बरबड़ी पर दृष्टि डाली, तब भी बरबड़ी हम्मीर को उसी पैनी दृष्टि से देख रही थी। बरबड़ी ने पल भर नेत्र मूंद कर कहा, आपकी आंखों में उन भावों के दर्शन नहीं हो रहे जो एक भक्त में पाए जाते हैं। यानी कि हम्मीर है अभी भी कहीं कहीं खोया सा लग रहा है, उसे विश्वास नहीं हो रहा है कि वास्तव में ये देवत्व को प्राप्त हो गई है, क्योंकि इतनी सुख सुविधाओं में वो वैभव विलास में अपना जीवन काट रही है। आपको देखकर मुझे लगा कि आप वहाँ की अव्यवस्था से आकुल होकर आप जन्मभूमि से भाग आए हैं। क्षत्रिय धर्म की अवज्ञा आप जैसे पराक्रमी पुरुषों द्वारा नहीं होनी चाहिए। तो ये बात उसके क्वेश्चन उठ गया दोस्तों हम्मीर की वीरता पर। हम्मीर की दृष्टि संकोच के मारे झुक गई। उसके हृदय में ग्लानि का झंझा उठा, उसके चेहरे पर श्वेत कण उभर आए। बरबड़ी ने गहरा मौन धारण कर लिया। हम्मीर ने एक बार कुछ कहना चाहा पर वह कुछ नहीं बोल सका, शब्द कंठ में ही लटक गए। फिर भी हम्मीर ने साहस करके कहा, आपको भ्रांति। बीच में ही बरबड़ी ने टोका, मुझे भ्रांति नहीं हो सकती। मनुष्य की आकृति से उसके अंतस के भावों को समझने में मैं सिद्धहस्त हूँ, मुझे कोई भी धोखा नहीं दे सकता। हम्मीर नितांत जड़ हो गया। बरबड़ी बोली, आपके आत्मलोक में जो अवस्था और अवसाद है उसे मैं अपनी दिव्य चक्षुओं से स्पष्ट देख रही हूँ। मैं यह भी कह सकती हूँ कि सम्राट बनने की महान लालसा लिए आप जब शत्रु से अत्यंत प्रताड़ित हो गए तब आपने ऐसा पलायन जागा। हाँ माता श्री, मैं भली भांति अब सोच विचार भी नहीं सकता हूँ। कभी कभी ऐसी इच्छा होती है कि अब सब छोड़ दूँ। उससे क्या होगा? हम्मीर आवेग से लाल हो उठा। वह बरबड़ी को क्या उत्तर दे? सूर्यवंशीय बप्पा रावल का वंशज मेवाड़ को असहाय अवस्था में इस तरह त्याग कर आना हे कृत्य था। वह इस विदुषी नारी को यही उत्तर देगी, तब रार ही मिट जाएगी, स्वप्न ही समाप्त हो जाएगा, लिप्सा का ही अंत हो जाएगा। लेकिन वह चुप रहा एकदम। बरबड़ी ने तनिक मिलान मुख में किंतु प्रखर स्वर में कहा, बोलिए ना, उससे क्या होगा? पूर्वजों के प्रयोजन और आयोजनों की समाप्ति हो जाएगी, मेवाड़ के बलिदानों पर कालिख पुत जाएगी। हम्मीर के मुख पर आश चमक उठी। वह वेदना से मर्माहत होकर बोला, पर मैं असफल हो गया। शत्रु की अटूट शक्ति के समक्ष मेरा हठ जनित शौर्य सर्वथा हताश हो गया। तो इस प्रकार दोस्तों हम्मीर के मन में एक पराजय के कारण गहरी निराशा छाई हुई है। कई बार देखा जाता है जो बड़े बड़े वीर होते हैं हर जगह पर अपनी बाजी मार लेते हैं, और यदि ज़िंदगी में उन्हें कभी भी हार मिल जाए तो फिर वो दोस्तों इतने निराश हो जाते हैं कि फिर वो वहाँ से खड़े ही नहीं हो पाते। तो ज़िंदगी में दोस्तों हारना गिरना ये भी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, कई बार आप बच्चों को देखते हैं कि एक दो बार में यदि जिनको स्कूल टाइम से फर्स्ट आने की आदत होती है, जहाँ पर भी देखो फर्स्ट रैंक लाते हैं, फर्स्ट आए, ठीक है, 10th में 12th में खूब परसेंट बनी, लेकिन जब कंपटीशन में दोस्तों उनकी रैंक नहीं आ पाती है, सिलेक्शन नहीं हो पाता है, तो वो निराश होकर के आत्महत्या कर लेते हैं। ऐसी घटनाएं आप भी आसपास देखते होंगे। तो ये दोस्तों हारना, असफलताएं इसीलिए दोस्तों ज़िंदगी में ज़रूरी होती हैं, जो कुछ हमें सिखा करके जाती हैं और हमें मजबूत करती हैं। राणा जी, आप निराश हो उठे हैं। युग युग से जय पराजय के खेल इस आंगन में होते आए हैं। क्या कभी कोई वीरता के दंभ में विजयी मद हो चुका है? इसका तात्पर्य यह नहीं कि मनुष्य नाश के परिणाम से परिचित होकर के काम को ही छोड़ दे। कर्महीन प्राणी का जीवन भयहीन होता है। कर्महीन प्राणी का जीवन व्यर्थ होता है। आदर्श और व्यवहार दो हैं। आदर्श उन प्राणियों के लिए अति उपयुक्त होता है जो जीवन से नितांत हताश हो जाते हैं, तो वो दोस्तों आदर्श की बातें कर सकते हैं। और व्यवहार हमारा परम कर्तव्य है। हम उससे वंचित होकर स्वयं के प्रति अन्याय ही नहीं बल्कि आत्मवंचना भी करते हैं। अतः आपके कर्तव्य का पूर्ण करने के लिए आपकी कमर का कसना कि आपको अपने कर्तव्य को पूर्ण करने के लिए अपनी कमर को कसना चाहिए। दीर्घ समय के पश्चात हम्मीर का तनिक ढाढ़स हुआ, यानी कि अब हम्मीर में थोड़ी सी आशा है वो बढ़ी। इसके पश्चात हृदय की वह वास्तविकता को प्रकट करने लगा। बोला,
मेरे हठ ने व्यर्थ ही संग्राम करके अपने सरदारों एवं सामंतों के प्राण गंवाए हैं। बलिदान व्यर्थ नहीं जाता, आपका हठ ठहरिए, कहकर बरबड़ी ने ना हम्बीर का हाथ अपने हाथ में लिया। हस्तरेखाओं का अल्पकाल गंभीर अव्यक्त करके अध्ययन करके उसने कहा, हठ की मात्रा आवश्यकता से अधिक है, कभी कभी विवेक का भी उल्लंघन कर देती है, यह उचित नहीं। फिर भी सूर्य अत्यंत तेजस्वी है, भाग्य रेखा ओह, आप निश्चित सफल होंगे। हम्बीर अपने नेत्रों की पुतलियों को घुमाकर श्रद्धापूर्वक बरबड़ी की ओर देखकर मधुरतम शब्दों में बोला, मैं अंतरतम से आपकी कला में विश्वास रखता हूँ। कर्म विधान समझिए कि मेरा समस्त जीवन नाना संघर्षों एवं आघातों में ही व्यतीत हुआ। शैशव से लेकर यौवन तक जीवन के विभिन्न मार्गों का दर्शन ने मुझे ज्ञान ज्योति एवं कार्य निपुणता ही दान की, पर इतना होते हुए भी आपसे अपनी एक शंका का समाधान चाहता हूँ। वह यह है कि क्या मैं चित्तौड़ का पुनरुद्धार करने में सफल हो पाऊँगा? मैं अपने पूर्वजों की प्रतिष्ठा को पुनः प्रतिष्ठापित कर पाऊँगा? इसका उत्तर मैं आपको कल दूंगी। तो ये बात है वो कह देती है। तो इस प्रकार से आपने देखा दोस्तों, इसमें हमने जाना कि किस प्रकार हम्बीर है वो गुजरात के एक मोड़ गांव में पहुंचता है और वहां पर किसान के घर रुकता है। ठीक है, वो किसान है उसको एक औरत से मिलाने ले जाता है जिसको देवत्व की प्राप्ति थी, और वो उसके बारे में सारा कुछ जान जाती है। हम्बीर को भी पता है कि भाई अब ये मेरे बारे में सब कुछ जानती है, और वो उसे आशा दिलाती है कि भाई आपके जो भी आपके ग्रह नक्षत्र हैं वो बहुत अच्छे चल रहे हैं, थोड़ी सी आप में हट ज़्यादा है, इसलिए इसको कम करिए और आप मेवाड़ के उद्धारक बन सकते हैं या नहीं बन सकते हैं, इसका उत्तर है मैं आपको कल दूंगी। हम्बीर नियत समय बरबड़ी के घर पहुंच गया। उत्तर सुनने के लिए उसका मन आकुल व्याकुल हो रहा था। बरबड़ी तत्काल कुश के आसन पर बैठी थी। प्रभु की अर्चना वंदना तन्मय थी। लघु मंदिर की धूप की सौरभ फैलकर हवा को सुगंधित कर रही थी। हम्बीर ने उसकी आराध्य देवी को साष्टांग प्रणाम किया और शांतचित्त होकर के बैठ गया। बरबड़ी ने अर्चना वंदना से निवृत्त होकर के, राणा जी आप मेवाड़ के उद्धार अवश्य ही करेंगे। इसीलिए दोस्तों राणा हम्बीर को मेवाड़ का उद्धारक कहा जाता है। आप मेवाड़ के उन राणाओं में होंगे जिनकी कीर्ति ध्वज युगांतों तक युगों तक मानव मानस पटलों पर लहराएंगे। आपको तुरंत मेवाड़ की तरफ प्रस्थान कर देना चाहिए, लेकिन ऐसी स्थिति में आकर पुनः जाना लज्जा आती है। स्वाभाविक है मातश्री, राजनीति में मनुष्य को अपने मन को एक अन्य सांचे में ढालना होता है। वह सांचा साधारण प्राणियों से पृथक होता है, तभी वह मान अपमान, सच झूठ, उत्थान पतन, प्रेम और द्वेष सभी पर भिन्न प्रकार से सोचता है। एक सेनानी को देश से भागकर आता और पुणे चले जाना साधारण बात है। राणा जी आपकी प्रत्येक गतिविधि एक रहस्य की द्योतक सी प्रतीत होनी चाहिए, और आपका कथन एक रहस्य का अभेद आवर्तन, ताकि लोग यही समझें कि आप जो कर रहे हैं अपने चित्तौड़ के लिए, अपनी जन्मभूमि के लिए। तो कह रहे हैं कि भाई बड़े वीर जो लोग हैं वो इस प्रकार से अपने आप को ढालते हैं कि हर परिस्थिति में वो अपने अनुसार ही सोचते हैं। ठीक है, कोई गुस्सा करता है तो ये नहीं कि उस पर वो गुस्सा ही हो जाएंगे, उससे गाली देने लगेंगे, झगड़ा करने लगेंगे। वो अपने अनुसार ही उसको सोचते हैं, और आपको इसी प्रकार का विश्वास है वो अपने सामंतों पे, सरदारों पे और जनता में बनाए रखना चाहिए, ताकि कि वो समझें कि आप जो कुछ कर रहे हैं वो चित्तौड़ के लिए कर रहे हैं। हम्बीर ने देखा कि बरबड़ी के मुख पर नारी की समस्त महानताओं का आलोक दर्शित हो रहा है। यह नारी वस्तुतः एक अप्रतिम और विगत, आगत और अनागत को जानने वाली अलौकिक सर्जना है। हम्बीर ने कहा, माँ कुछ और पथ निर्देश करो। बरबड़ी ने एक बार मंदिर से बाहर निकलकर अनंत आकाश की ओर देखा। उसके चेहरे पर महत्व की अपूर्व आभा दीप्त हो उठी। नारी की संपूर्ण उत्सर्ग, संवेदना और तेज उसकी आंखों में तैर गया। वह हम्बीर के सन्निकट आकर ममता भरे स्वर में बोली, बेटा, पथ निर्देश की क्षमता मुझ में नहीं है। मैं अपरिसीम अनुराग के साथ अपनी बात दे सकती हूँ। नारी का लोक ममत्व पर से वह तो ये दोस्तों थोड़ा सा दिख नहीं रहा है, चलिए इसको छोड़िए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर वो कहती है कि भाई मैं पथ निर्देश तो नहीं कर सकती, लेकिन मैंने तुम्हें इतना बता दिया है कि तुम मेवाड़ का उद्धार अवश्य करोगे। तो भावावेश से जब ये दोनों वस्तु
जगत में आए तो बरबड़ी तनिक सावधान होकर बोली, राणा जी, इतना निवेदन भर है कि आप चित्तौड़ लौट जाइए। मेरी विद्या कहती है कि वहाँ की स्थिति आपको अपने प्रतिकूल दिखती हुई भी परिणाम अनुकूल ही देगी। आपको विवाह का निमंत्रण आएगा, आप उसे सहर्ष स्वीकार कर लें। विरोध प्रतिरोध की चिंता किए बिना ही आप उस लड़की को घर लाएं और उसका आगमन आपकी विजय का आधार होगा। यानी दोस्तों जो मालदेव चौहान है उसका भाई था कानड़देव चौहान। अब वो अपनी बेटी का जो ब्याह है वो हम्मीर राणा के साथ में कर देगा और उसके बाद में उसके चौहानों के साथ में संबंध है वो अच्छे हो जाएंगे और फिर वो मालदेव की मृत्यु के बाद में जैसा को हरा करके वहाँ पर अधिकार कर लेगा। लेकिन ऐसी स्थिति में मेरे पास कुछ तो शक्ति होनी चाहिए, उसके बिना मेरा लौटना मुझे अत्यंत पीड़ाजनक लगेगा। बरबड़ी उत्साह भरे स्वर में बोली, समय आने पर मुझे सूचना देना, मैं तुम्हें 500 घोड़ों की सहायता दूंगी और साथ ही मेरा वीर गायक पुत्र वारू भी तुम्हारे देश आएगा। तो बरबड़ी का जो पुत्र था वारू, ठीक है, इसको भी आप याद रखना, तो उसकी सहायता 500 घोड़ों की सहायता वो देती है, तो ये भी आप याद रखना। हम्मीर ने बरबड़ी के ना चाहते हुए भी चरण स्पर्श कर लिए। उसका अंतरतम अपनी समस्त श्रद्धा और स्नेह उस साहसी एवं धैर्यशील नारी के आंचल में भर देना चाहता था। बरबड़ी विगलित नेत्रों के साथ कहा, चिरायु हो। तो ये दोस्तों इस प्रकार इसका यहाँ पर बरबड़ी के साथ में इसका संवाद होता है, मिलन होता है, जो निराश हम्मीर के दिल में, हृदय में ऐसी आशा भर देती है कि हम्मीर पुनः चित्तौड़ का उद्धार करने के लिए अपने सामंतों सरदारों के साथ में मिलकर के और चित्तौड़ वापस लौटने के लिए दोस्तों, मेवाड़ वापस लौटने के लिए तैयार हो जाता है और 500 घोड़ों और तथा एक अपने पुत्र वारू को दोस्तों वो बरबड़ी है वो उसके लिए देती है। तो इस प्रकार निराश हम्मीर में आशा का संचार किसने किया था? बरबड़ी ने किया था, ठीक है, 500 घोड़ों की सहायता की थी, ठीक है। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है। अब इससे की जो कहानी है दोस्तों, किस प्रकार है, वो मेवाड़ लौटता है, उसके बाद में उसका विवाह का प्रस्ताव आता है, वो शादी करता है, ठीक है, फिर उसके बाद में युद्ध होता है या नहीं होता है, मालदेव की मृत्यु होती है, उसके बाद में जैसा अधिकार करेगा और उसके बाद में फिर यहाँ पर ये मेवाड़ पर विजय प्राप्त कर लेगा। तो ये वाली जो घटना है दोस्तों, ठीक है, एक आपका सिंगोली का युद्ध है वो भी होता है। तो ये सब घटना दोस्तों हम आगे की कक्षा में पढ़ेंगे। यदि आपको ये कक्षाएं पसंद आ रही हों तो दोस्तों लाइक करें, शेयर करें और चैनल पे यदि नए हों तो दोस्तों सब्सक्राइब करें। चलिए आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।